आजकल के बहुत से युवा 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के अंदाजे बयां पर जान छिड़कते हैं और उन्हें लगता है कि मोदी से बड़ा वक्ता इस देश ने कभी नहीं देखा। अब न्यूज चैनल्स की भरमार है और प्रधानमंत्री जी को अंदाजा है कि कब, क्या और सबसे महत्वपूर्ण ये कि कैसे बोलना है। पर एक बार सोचकर देखिए कि 90 के दशक में जब केवल दूरदर्शन का जमाना था, उस दौर में अपनी भाषण शैली से अखिल भारतीय लोकप्रियता हासिल करना कितना मुश्किल रहा होगा। अभी प्रधानमंत्री जी किसी बच्चे का गाल खींच लेते हैं और अपने स्वागत कार्यक्रम के दौरान अगर ड्रम बजाना शुरू कर देते हैं तो उसी पल में तस्वीरें तथा वीडियो वायरल हो जाते हैं। अब ये कैसा रहे कि जमीन पर गाय भैंस चराते हुए युवा लड़कों को देखकर कोई मुख्यमंत्री अपना हेलीकॉप्टर नीचे उतार दे और दुनिया भर के तमाम प्रोटोकॉल्स को धत्ता बताकर बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर करा दे। मुख्यमंत्री बनने के बाद चरवाहा विद्यालय खोलने का ऐलान और कहे कि जो बच्चे गाय भैंस चराते जाते हैं वो उसी दौरान वहीं पर पढ़ाई भी कर लेंगे। हालांकि ये योजना उस अनुपात में सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसे दुनिया भर में सराहा गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आज लालू यादव के जन्मदिन के दिन व्यक्ति विशेष में कहानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की। 11 जून 1948 को फुलवरिया गोपालगंज के एक खेतिहर मजदूर के घर किलकारी गूंजी और लालू यादव का जन्म हुआ। देखने में गोल मटोल थे तो पिताजी ने प्रेम पूर्वक नाम लालू यादव रख दिया। जिस दौर में विशेषकर उनकी जाति बिरादरी के लोग पढ़ाई में कम दिलचस्पी लिया करते थे, लालू को शुरू से ही पढ़ाई का शौक था। उस समय पटना यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल करना बहुत बड़ी बात थी। हालांकि तब उनके बड़े भाई बीएन कॉलेज में चपरासी की नौकरी करते थे और लालू उन्हीं के साथ स्टाफ क्वार्टर में रहते थे। विडंबना है कि तब भी और अब भी चपरासियों के प्रति हमारे समाज की एक बड़ी विचित्र धारणा है जो नहीं बदली। एक वर्ग तो उन्हें इंसान भी मानने से इनकार करता है। शायद उसी दौर में लालू के मन में यह रहा होगा कि मुझे अपनी जिंदगी इससे बेहतर बनानी है। इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी के आंदोलन ने उन्हें यह मौका दे दिया। लालू जानते थे कि अगर राजनीति लंबे वक्त तक करनी है तो इस अवसर का लाभ लेना ही होगा। 29 साल की उम्र में 1977 में सांसद बनकर लालू ने धमाकेदार एंट्री कर ली। फिर लोकसभा चुनाव हारे तो विधानसभा पहुंच गए। बीच में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका निभाई और 1990 में जनता दल को 320 में 120 सीट मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक दिया। जिन अगड़ी जातियों के विरुद्ध पिछड़ों को गोलबंद करने का या भड़काने का इल्जाम लालू पर लगाया जाता है, दरअसल उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में तथा कथित रूप से सबसे ऊंची माने जाने वाली जाति मैथिल ब्राह्मण समुदाय के नेता प्रभुनाथ झा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। 303 दिनों तक सफल मुख्यमंत्री रह चुके दलित नेता रामसुंदर दास का विधायक दल का नेता चुना जाना निश्चित था, लेकिन बाबू साहब चंद्रशेखर की मदद से लालू ने विधायकों के सामने तीसरा ऑप्शन खड़ा कर दिया और परिणाम यह हुआ कि 12 अगड़ी जाति के विधायक प्रभुनाथ के साथ चले गए। जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार तब लालू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऐसे तड़प रहे थे जैसे जल बिन मछली। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह का समर्थन रहते हुए भी रामसुंदर दास का मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल सका। ये अलग बात है कि आज उसी जगदानंद सिंह को लालू का बेटा उल जलूल बात बोल देता है। ऐसा कह सकते हैं कि अगड़ी जाति के नेता एवं विधायकों ने लालू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन शपथ लेने के बाद लालू ने सबसे पहले उन्हीं को हद में लाने का प्रयास शुरू किया। भूरा बाल साफ करने का उनका नारा तब बहुत लोकप्रिय हुआ और उनके दौर में वैसे लोगों को बोलने की हिम्मत आई जो अक्सर बाबू साहब के सामने नजरें झुकाकर और 10 फीट की दूरी बनाकर निकल जाते थे। अगर लालू यादव चाह लेते तो नवीन पटनायक की तरह वर्षों निर्विवाद शासन करते, लेकिन अथाह पैसों की चाह ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ढंग से उभरने नहीं दिया। सरकारी पशुपालन विभाग में चिकित्सक आर.के. राणा ने लालू को गोलमाल करके पैसे कमाने का आइडिया दिया और फिर तो दोनों ने मिलकर 950 करोड़ का गबन कर दिया। फर्जी चेक के जरिए अवैध तरीके से कोषागारों से निकासी और एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब एक झटके में करोड़पति बनते गए। कहने वाले तो ये भी कहते हैं
कि लालू यादव के अगर इतने बच्चे नहीं होते तो शायद उन्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या होता जो ये राणा लालू की जिंदगी में नहीं आता। लालू भाषण बहुत अच्छा देते थे, कहते थे कि जितना पीएम के जान का कीमत होता है उतना ही आम आदमी के जान का भी कीमत होगा। दुखद रहा कि वो सिर्फ ये सब कहते ही थे। अभी भी चंदा बाबू के बेटों की आत्माएं लालू से पूछती हैं कि हमारे जान की कीमत क्या प्रधानमंत्री के जूते के धूल के बराबर भी नहीं थी? क्या उनको मुख्यमंत्री आडवाणी की रथ यात्रा रोककर हीरो बनने के लिए ही बनाया गया था, या आम आदमी को सुरक्षित जिंदगी देने का जिम्मा भी उन्हीं का था? प्रकाश झा की फिल्में देखकर देश विदेश में जो लोग उनकी कल्पना शक्ति की सराहना करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि प्रकाश ने केवल 90 के दौर को जस का तस उठाकर रख दिया है। उस समय अपहरण, हत्या और लूट सरेआम हो रहे थे। कोई मुख्यमंत्री खुलेआम कुछ जातियों के खात्मे की बात कर रहा था जैसे कि वो उन जातियों का मुख्यमंत्री नहीं कहलाना चाहता। बिहार से पलायन कुछ यूं हो रहा था जैसे गली के सरकारी नल से बगैर रुके लगातार बहता हुआ पानी। लालू को लगता था कि जब तक मुसलमान और यादव उनके साथ हैं, कोई उनका बाल भी बांका करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जातीय हिंसा अपने चरम पर थी। बहुत से लोग तो बीवी बच्चों की जान बचाने के नाम पर बंदूक उठाने को मजबूर हो रहे थे। तबादला उद्योग भी जमकर फल फूल रहा था और तब बिहार में गैंगस्टर बनना सबसे बढ़िया करियर ऑप्शन बन गया था। पर जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो फल भी मिलता है। लालू के ही समर्थन से चल रही देवगौड़ा सरकार के दौरान सीबीआई कहर बनकर टूटी और मुख्यमंत्री का पद तो गया ही, साथ ही गरीब मुख्यमंत्री के रूप में जनसाधारण से जुड़े नेता होने का भ्रम भी चकनाचूर हो गया। लालू ने जरूर बाद में रेल मंत्री के रूप में थोड़ा अच्छा काम किया, लेकिन 90 वाले दौर का भूत उनकी छाती पर बैठकर आज भी मूंग दल रहा है। जिस तेजस्वी की सरकार बनना लगभग तय मानी जा रही थी, वो आखिरी के चरणों में स्वर्णों की गोलबंदी के कारण नहीं बन सकी। लालू के दौर में भीषण संकट झेलने वाले उनके किए की सजा बेटे को भी देने पर आमदा है। तेजस्वी ने उस शासन के लिए हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली, लेकिन लोगों का दिल फिर भी नहीं पसीज रहा। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू वाला उनका नारा अब धीरे धीरे खोखला साबित हो रहा है। खैर, जो भी हो, लेकिन लुंगी पहनकर नेशनल मीडिया को इंटरव्यू देने वाला और कहीं भी लिट्टी चोखा खा लेने वाला मुख्यमंत्री बिहार में फिर कभी नहीं देखा। काश कि लालू ने सांकेतिक राजनीति और घोटालों की बजाय उस वर्ग के लिए भी काम किया होता जिसके नेता होने का दावा वो करते हैं, तो आज शायद वो नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़े होते। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट व्यक्ति विशेष देख रहे थे, जो लेखनबाजी के कुमार ऋत्विज द्वारा लिखा गया है। बताइएगा वीडियो देखकर कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको लालू यादव की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।